गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परमाणु की संरचना में पिछली बार हमने डी ब्रोगली मान्यता के बारे में, सिद्धांत के बारे में पढ़ा था परमाणु के, जिसने कहा था कि कोई भी कण अगर गति करता है तो उसकी दोहरी प्रकृति होती है, करने के साथ साथ तरंग प्रकृति होती है, इसके साथ तरंगें भी जुड़ी होती हैं। डी ब्रोगली मान्य सिद्धांत के और डी ब्रोगली समीकरण के पश्चात नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई कण गति करता है तो उसकी स्थिति और उसके वेग दोनों को सही एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसने एक समीकरण दिया फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फिजिक्स से कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और मोर देन एच, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 2πm। यहाँ डेल्टा एक्स उसकी स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा वी उसकी वेग में अनिश्चितता है। इन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। इसका मतलब अगर किसी एक चीज़ को निश्चित करने जाते हैं, अगर स्थिति को निश्चित करने जाएं तो वेग में अनिश्चितता का मान बढ़ता है, और अगर वेग को निश्चित करने जाएं तो स्थिति में अनिश्चितता का मान बढ़ जाता है। किसी एक का मान को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो दूसरे के मान में उतनी ही वृद्धि होती है। इस समीकरण से ये समीकरण ये भी दर्शाता है कि अगर यहाँ पर एच डेल्टा एच इंटू डेल्टा ये एच अपॉन एम के बराबर है। अगर किसी भी गति करते हुए कण का द्रव्यमान अगर अधिक होता है तो उनमें अनिश्चितता का मान कम हो जाता है, और अगर एम का मान कम है, द्रव्यमान जो कम है, तो अनिश्चितता का मान अधिक होता है, उसमें अनिश्चितता अधिक होती है। जैसे कि अगर कोई बड़ा कण जैसे बॉल है, पत्थर है, अगर वो गति करता है तो अनिश्चितताएं डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मान कम होगा, यानी कि हम उनको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर 500 ग्राम की एक बॉल गति करती है तो उसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 2π का मान 10⁻⁻28 के बराबर होता है, जो कि एक बहुत ही छोटा मान है जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा कण गति करता है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का मान, जो कि एच अपॉन 2πm है, प्लांक कांस्टेंट है एच 6.626 × 10⁻⁻27, 2 × 3.414 पाई का मान है 10⁻⁻28 उसका द्रव्यमान, और इसका मान होता है 0.6 के बराबर, लगभग 0.6 के बराबर, और 0.6 एक बड़ा मान है। अतः इलेक्ट्रॉन जैसा अगर छोटा कण गति करता है तो अनिश्चितता को नगण्य नहीं मान सकते, उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ता है। तो छोटे कणों पर अनिश्चितता का सिद्धांत जो है लागू होता है। छोटे कण में अगर स्थिति को सही से ज्ञात करना है, डेल्टा एक्स को बहुत कम करते हैं तो उसके वेग के मान में अनिश्चितता बढ़ जाती है। ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए काफ़ी महत्व रखता है। नाउ फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत की भौतिक धारणा। इस अनिश्चितता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अगर हमको सही से ज्ञात करना है तो हमको माइक्रोस्कोप से उसकी जो उस पर विकिरण गिराए जाते हैं, उसके जो प्रकीर्णित विकिरण हैं उनको अध्ययन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए माइक्रोस्कोप पे अधिक अगर हम सपोज एक ये नाभिक है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ
गति कर रहा है तो उसकी स्थिति को अगर हमको ज्ञात करना है तो इस पे जो विकिरण गिराए जाएंगे, इंसिडेंट लाइट जो विकिरण गिराए जाएंगे वो अधिक ऊर्जा वाले विकिरण यानी जिनका तरंग दैर्ध्य छोटा है, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, जैसे विकिरण इस पर गिराए जाते हैं इसको देखने के लिए। जब वो विकिरण इस पर गिरेंगे, उनका फोटोन या क्वांटा इस पर गिरता है तो कॉम्पटन प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन पर, और कॉम्पटन प्रभाव के कारण उसका मोमेंटम, संवेग जो है वो बदल जाता है। वो अगर इधर गति कर रहा है तो संवेग चेंज हो जाएगा, उसका बदल जाएगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो प्रकीर्णित लाइट है, रिफ्लेक्टेड, उसका भी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है कॉम्पटन प्रभाव में। तो स्थिति को ज्ञात करने पर जो है वो उसकी संवेग में यानी उसकी वेग में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। जब पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के एक ही समय पर दोनों सही सही ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए अब बोहर के सिद्धांत को पूरी तरह से सही नहीं होता, इसलिए प्रायिकता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का सिद्धांत सामने आता है। हाइजेनबर्ग ने बोहर मॉडल को सही नहीं ठहराया, तो नेक्स्ट आता है प्रायिकता का सिद्धांत। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रायिकता का सिद्धांत। प्रायिकता का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम हाइजेनबर्ग के समीकरण की सत्यापन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैसे प्राप्त हुआ, कैसे डिराइव हुआ। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ओ पोजीशन पर है और इसको देखना है तो उस पर विकिरण गिराए जाते हैं। इसको माइक्रोस्कोप एम से देखेंगे यहाँ पर, और उसको देखने के लिए जो उस पर विकिरण गिराया जाएगा वो उच्च ऊर्जा का विकिरण होगा, जिसका h/π जिसका संवेग होगा। जब वो इस पर गिरेगा तो कॉम्पटन प्रभाव के कारण जो है वो विकिरण की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आएगा। वो लैम्बडा से लैम्बडा डैश हो जाएगा। वो ओ ए से ओ बी तक जा सकता है। यहाँ पर जो उसकी रिजोल्यूशन पावर है माइक्रोस्कोप की, डेल्टा एक्स का मान तरंग h/ चेंज इन वेवलेंथ, डेल्टा एस का मान लैम्बडा डैश अपॉन 2 sin थीटा होगा। इक्वेशन 1 है। स्कैटर्ड फोटोन जो है वो एंटर करता है माइक्रोस्कोप से OA और OB के बीच में। अगर वो OA पे जाता है तो उसका जो मोमेंटम है वो पहले h/λ था, अब वो कॉम्पटन प्रभाव के कारण h/λ डैश हो जाएगा, और उसके जो मोमेंटम में परिवर्तन का जो घटक है वो होगा h/λ डैश sin थीटा। अगर तो उसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा h/λ डैश माइनस h/λ डैश sin थीटा। इसी तरह से अगर वो OB पोजीशन की तरफ जाता है तो उसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन OB डायरेक्शन में h/λ डैश होगा, और उसका घटक OB डायरेक्शन में प्लस h/λ डैश sin थीटा होगा। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन OB डायरेक्शन में हो जाएगा h/λ डैश प्लस h/λ डैश sin थीटा। तो अनसर्टेनिटी, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P विल बी मोमेंटम इन OB डायरेक्शन माइनस मोमेंटम इन OA डायरेक्शन। जो OB डायरेक्शन का मान है OA डायरेक्शन का मान है, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू 2h λ डैश इंटू साइन थीटा। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से वी कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स का मान था समीकरण 1 में
लैम्बडा डैश अपॉन 2 साइन थीटा इंटू डेल्टा पी 2h अपॉन लैम्बडा डैश इंटू साइन थीटा से साइन थीटा डैश कहते हैं लैम्बडा डैश तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एच इज इक्वल टू एच और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम, जो कि अनसर्टेनिटी का समीकरण है। अतः इसी तरह से हम अनसर्टेनिटी समीकरण को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रायिकता का सिद्धांत। थैंक यू।